टीएमसी के वर्कर्स ने, टीएमसी के लीडर्स ने जो प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बट सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता जनार्दन ने। और मुझे तब याद आया कि मैं राजनीति में क्यों आया था। मुझे तो आने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ है, अभी भी ऐसे सही मायने में तो आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जिन लोगों से इंस्पायर्ड होकर राजनीति में आया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया हूँ, तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा, यथाशक्ति यथाभक्ति। और इसीलिए जब ममता जी ने मुझे कहा और मैं आसनसोल आया, तो आते के साथ आसनसोल मेरा हो गया और मैं आसनसोल और बंगाल का हो गया। और इसलिए जैसा कहा अभिजीत जी ने कहा, चाहे नारायण बाबू ने कहा, इसके पहले हरराम जी कह रहे थे कि हर महीने 2-3 बार, लोग कहते थे कि कई लोग तो 6-6 महीने नहीं आते थे यहाँ पे, मैं हर महीने 2-3 बार आता गया, जो जो काम हो सका। और मैंने प्रायोरिटी रखी, मैं कंस्ट्रक्शन के अलावा ने ये रोड्स के, कम्युनिटी हॉल के, मेरी प्रायोरिटी रखी जो आज भी है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो मैं इन 2 प्रायोरिटीज़ पे आगे बढ़ने की कोशिश की, और हम लोग इन सब से मिलकर, इन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। साथ साथ मैं अभी इस मामले में इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा खर्च किया है, और खर्च आपके सामने एक पैसे का हिसाब रखा, उसके लिए मैं इन लोगों के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और हाँ लीडर्स और वर्कर्स के साथ साथ मैं अपने सहयोगियों का भी, जिसमें कुट्टी जी यहाँ पे हैं और संतोष जी हैं या राहुल जी हैं, इन लोगों का भी बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत करके, हमने कहा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कि आज तक फॉर्चुनेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से, आज तक आप लोग कई बार मेरी बातों से सहमत होते हैं या सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन, आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप कभी भी ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। तो कोशिश हमने यही की, जिसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी पे जोर दिया कि सिर्फ काम, अच्छा काम का होना ही ज़रूरी नहीं है, अच्छा काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने इन लोगों से कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, यहाँ पे ऐसा ना हो कि आसनसोल में एक जिम्मेदारी का एहसास है, यहाँ के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, दीदी का पूरा विश्वास है उन मुझ पर, और दीदी का विश्वास इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो पिछली बार मेरी जीत हुई, वो जीत सही मायनों में मेरी नहीं थी, सही मायनों में वो जीत हुई ममता जी के मेरे ऊपर पूरे विश्वास की, ममता जी के संपूर्ण व्यक्तित्व की, ममता जी के नेतृत्व की, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, उनके वर्कर्स की, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बंगाल की जनता और ख़ासकर आसनसोल की जनता जनार्दन की। इसलिए मैं हमेशा इस बात से हमेशा इसका ख्याल रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। एकदम एक जिम्मेदारी का एहसास है मेरे ऊपर, जैसे मैंने कहा मुझे तो राजनीति में आने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो उसी कहावत से आया था कि if good people are not willing to enter into politics, they should be ready to be governed by the bad people। अगर अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्हें तैयार रहना चाहिए बुरे लोगों के शासन में घुट-घुट के जीने के लिए या घुट-घुट के मरने के लिए। इसने हमको बहुत प्रभावित किया था, और इसलिए मैं अपनी कलाकार के होते हुए, उसकी ऊंचाइयों पे होते हुए, मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, और राजनीति में आते हुए कई मुकाम पार करता हुआ या कई जगह संघर्ष करता हुआ, दीदी के आह्वान पे, आप लोग के समर्थन से, इन लोगों के सहयोग से आज मैं आसनसोल में हूँ, अपनी जनता जनार्दन के बीच में, और ये मैंने सामने रखा है। मैं आप तमाम लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया और स्वीकृति दी, एक्सेप्टेंस दिया। ये एक्सेप्टेबिलिटी, ये रेस्पेक्टेबिलिटी, ये जो हमें यहाँ मिला है या मैंने पाई है जो, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि दीदी ने इस बार पूरे बंगाल में, जैसे प्रदीप बाबू ने कहा, इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस प्रदीप बाबू ने कहा, पूरे इंडिया में पहले नाम की घोषणा जो हुई, आपके हमारे आसनसोल की हुई और आपके अपने प्रार्थी की हुई। लेकिन मैं बता दूं, अभी जैसा इन्होंने कहा, हरिराम जी ने या शायद नारायण बाबू ने कहा
अभी मैं सिर्फ प्रार्थी नहीं हूँ, अभी मैं एमपी भी हूँ यहाँ का। लेकिन अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, जल्दी होगी, बहुत जल्दी, तो वो होगी प्रार्थी के तौर पे। अगर तब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब तक प्रार्थी के तौर पे हो। ये बहुत बड़ा मान दिया है। हो गया, जैसे मैंने पहली बार कहा था मैडम को, उन्होंने कहा कि आपको जाके चुनाव लड़ना है, अनाउंस हो गया है, ना बोलबेन ना, ना करबेन ना। डिजिटाल खबरीलाल, खबर आपनादेर, नजर आमादेर।